अगर आप देखते होंगे मैं 70 विधायकों में थोड़ा अलग दिखाई देता हूं, कुछ ना कुछ करता हुआ दिखाई देता हूं। इसमें मेरी फौजी पृष्ठभूमि का जो मैंने काम करने का जज्बा वहां से सीखा, उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो फौज से ही याद आता है, सैन्य कल्याण एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जिसके प्रभारी मंत्री आप भी हैं। आप लोगों ने एक यात्रा शुरू की थी, हर शहीद के घर से आप लोगों ने शहीद सम्मान यात्रा की, शहीद सम्मान यात्रा, राजनाथ सिंह जी भी आए थे उस समय। जी देखिए, और आप लोगों ने, आपका एक 4 धाम के अलावा एक सपना आपका भी है वो 5वां धाम बनाने का, उसके बारे में लोग जानना चाहेंगे कि 5वां धाम है क्या। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिला। जब चुनाव से पहले हमने एक शहीद सम्मान यात्रा निकाली, पूरे प्रदेश के 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र मट्टी को हम लेकर आए। और जब मैं बागेश्वर में एक घर से पवित्र मट्टी को ले रहा था तो वो बहन मुझसे चपटकर रोने लग गई। उसके शब्द थे, उसने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था, जब हमने कि मेरे उसका भाई था वो, कि हमें इतना मेरे भाई को इतना सम्मान मिलेगा। और जिस भाव से हम उसको बना रहे हैं, हमने पूरे देश के सभी स्मारकों का अध्ययन किया। पहले उसकी कॉस्ट जब हमने इसको शुरू किया था लगभग 51 लाख रुपए, 51 करोड़ थी। आज 92 करोड़ से अधिक की कॉस्ट हो गई है, क्योंकि म्यूजियम उसमें है, थिएटर उसमें है, लाइट एंड साउंड शो का व्यवस्था उसमें है। अब भारत की सेना में अगर आपको जानकारी होगी, 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा जसवंत और बाबा हरभजन, उन दोनों के मंदिर उसमें हैं। और देश के पहले सीडीएस जो हमारे उत्तराखंड के थे, देश के गौरव जो हमें छोड़कर चले गए, उसका मुख्य द्वार जनरल विपिन रावत के नाम पर हमने किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी नवंबर तक हमारा वो पूरा हो जाएगा, और जिस दिन वो पूरा होगा उसको लोग देखने आएंगे। जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने आते हैं, उसको देखने आएंगे। और उसमें हमने, कब तक पूरा होगा ये? नवंबर तक उसको पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा है। फिनिशिंग वर्क चल रहा है, बाकी सारा काम पूरा हो चुका है। और उसको जन भावनाओं के अनुरूप हमने बनाया, क्योंकि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां जवान हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, चाहे सैनिक के रूप में हो, चाहे ऑफिसर्स के रूप में हो। अभी पासिंग आउट पीरियड में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश जो हमसे कई गुना बड़ा है, उसके 52 कैडेट पास आउट हुए और हमारे 29 कैडेट पास आउट हुए। हमारा उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसकी आबादी 26 करोड़ से ऊपर है। तो इस बात का प्रतीक है कि चाहे सैनिक के रूप में हो, चाहे सैनिक अधिकारी के रूप में हो, यहां का नौजवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहता है। आपकी बातचीत से ये मैसेज आ रहा है कि हर 5वां फौजी जो है वो उत्तराखंडी होता है। बिल्कुल। तो इतने फौजी हैं, इतने पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं और बड़े अग्निवीर की बातें होती थी। आप लोगों ने बहुत सारे वायदे किए थे लोकसभा चुनाव के पहले, मोदी जी ने भी वायदा किया था। क्या उनके लिए रोजगार, क्या उनके लिए कुछ अगर आप सुविधाएं, जो अग्निवीर का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ भारत में नहीं है। फ्रांस, इजराइल, रशिया, ईरान, सिंगापुर जैसे 18 देश हैं। अब आप उदाहरण के लिए आप देखिए, अभी यूक्रेन युद्ध को 2 साल हो गए। अगर इस कंसेप्ट के सैनिक वहां पर नहीं होते, क्या राज लड़ सकते थे? इजराइल के युद्ध को 1 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि वो कंसेप्ट वहां पर चल रहा है, इसलिए इजराइल सर्वाइव कर रहा है। और क्योंकि भारत, अगर मैं कहूं, आज हर तरफ से दुश्मनों से घिरा है। आज कोई ऐसा, चाहे पाकिस्तान, चाहे चाइना हो, चाहे और लगे हुए अफगानिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, हमारा मित्र, उससे में हमारे संबंध ठीक नहीं है। इसलिए अग्निवीर का होना और सेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो शहीद थे उनके लिए जो सम्मान निधि होती थी,
क्या आप लोगों ने उसको बढ़ाने की कोशिश की? और दूसरा, इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि क्या उन अग्निवीरों के परिवार को जो शहीद हो जाते हैं देश के लिए, चाहे वो पैरामिलिट्री का हो चाहे आर्मी का हो, उनकी नौकरियों के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए, अगर आपने माननीय राजनाथ सिंह जी का घोषणा सुनी हो, आपने माननीय अमित जी को सुना हो, 25% तो इसमें से परमानेंट होंगे, शेष लोगों को डिफेंस के अन्य स्थानों पर, और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इनमें लिया जाएगा। कई कॉरपोरेट घरानों ने हमें एश्योर किया है, और वहीं हमारी प्रदेश की सरकार, हमने इस पर चर्चा की है। राज्य स्थापना दिवस से पहले हम घोषणा करेंगे, और एक जो अग्निवीर हैं उनके लिए एक अच्छा प्रतिशत हम तय करने जा रहे हैं। और वहीं, क्योंकि मेरे पास उपनल भी है, हम पहले से ही सैनिक और उनके आश्रितों को उपनल के माध्यम से रोजगार देते हैं। और अभी एक हम विदेशों में सैनिक लोगों को भेजने का हमारा अरेंजमेंट होने जा रहा है, और उसमें पूरी हमारी प्रायोरिटी होगी, अग्निवीर को हम उसमें प्रायोरिटी देंगे। कितने शहीद अग्निवीरों के परिवारों को आपने नौकरी दी? देखिए, अभी तो सिर्फ जो शहीद की बात कर रहा हूं, अभी अग्निवीर शहीद की बात। हाँ, अभी तक देखिए, अभी जब कोई शहीद होता है तो पूरा गांव, पूरा शहर उनके घर में जाता है, जिंदाबाद के नारे लगाता है, उसके बाद में भूल जाता है। धामी सरकार ने फैसला किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी धामी सरकार देगी। अभी तक हम 26 लोगों को नौकरी दे चुके हैं, और 7 पाइपलाइन पे हैं। और पहले क्या होता था कि जो हम नौकरी देते थे, डीएम के माध्यम से देते थे, जिला स्तर पे होता था। अब राज्य स्तर पर करेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में उस नौकरी कर सकता है। यह काम हमारी सरकार ने किया है। सम्मान राशि बढ़ी है आप लोगों की? और जहां तक सम्मान राशि की बात है, पहले हम शहीद को, देखिए, हम किसी की जीवन की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने श्री मुख्यमंत्री धामी जी का। अभी कारगिल दिवस पर मैंने उनसे अनुरोध किया था कि मैंने अध्ययन किया कि अन्य प्रदेशों में मिलने वाली सम्मान राशि अधिक है, तो हमने 10 लाख से बढ़ाकर उसको 50 लाख कर दिया है, और अब इसका जियो भी हो गया। गणेश जी, आप एक चीज आपके बारे में सुनने में आया कि आपने सेना से वापस जब आप देहरादून आए, आपने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया, कभी राम आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन, कभी फला आंदोलन। तो क्या सिपाही से, आर्मी के जवान से क्रांतिकारी होना क्या एकदम लग रहा नहीं था कि डिसिप्लिन तोड़ दिया सब कुछ? राम जन्मभूमि के लिए आगे आना, एकदम सेना से सीधे आंदोलनकारी बन जाना। मैंने कहा ना, मैं बाई एक्सीडेंट पॉलिटिक्स में आया। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, उस टाइम तो, आजकल तो मित्र पुलिस है, उस टाइम तो मुलायम सिंह की पुलिस हुआ करती थी, उसने मुझे जेल जाना पड़ा, उसने मैं 1.5 महीने जेल में रहा। उत्तराखंड आंदोलन में मैं 27 दिन बल्ली सेंटर जेल में रहा, और थोड़ा मुझे गुस्सा बहुत आता है। मुझे याद है वो घटना 16 दिसंबर 1994 की, मैं शहीद स्थल पर धरने पर बैठा हुआ था। इतने मुझे बताया गया कि हमारी बहनों पर, माताओं पर लाठीचार्ज कर दिया है। और मैं वहां से आया, मैं वहां उस टाइम एक ट्रेनिंग एसपी था माथुर, उससे मेरी भिड़ंत हो गई, और पुलिस ने इतनी पिटाई करी तो लोगों ने सोचा शायद मैं मर गया हूं। मुझे बचाने के लिए कुछ कमला रावत, आशा बहुड़ा, 3-4 महीने मुझे बचाने के लिए मेरे ऊपर लेट गई। और आरएफ ने मुझे मारने के लिए, मतलब ट्रिगर दबाने वाले थे, तो एक पत्रकार हैं अशोक मिश्रा, हिमाचल टाइम्स के, उन्होंने उसको बैरल को उठाया और हमें गिरफ्तार करके बरेली सेंट्रल भेज दिया गया। लेकिन अब लगता है कि जो हमने संघर्ष किया, उसी का परिणाम है कि देखिए, अगर छोटे छोटे राज्य नहीं होते, छोटी विधानसभाएं नहीं होती, तो शायद हम विधायक नहीं होते। क्योंकि यहां पर मात्र एक विधायक हुआ करते थे, मेरे गुरु कपूर साहब। छोटी छोटी विधानसभाएं बनी, हमें मौका मिला
4 बार विधायक बन गए, मंत्री बन गए। तो और आज राज्य बनने के बाद राज्य ने बहुत तरक्की की है। जिस सोच के साथ ये राज्य अलग हुआ था, क्योंकि पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी, हम ये नारा लगाया करते थे कि हम पहाड़ की पानी और जवानी को काम में लाएंगे। आज पहाड़ का पानी भी काम आ रहा है, पहाड़ की जवानी भी काम आ रही है। लेकिन जवानी तो पलायन तो बहुत हो रहा है। नहीं, देखिए, अगर आप देखें, आंकड़े उठाकर देखें, पिछले कोरोना के बाद से पलायन रुका है। आज लोग एग्रीकल्चर की ओर आ रहे हैं, खेती की ओर आ रहे हैं, क्योंकि मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। वर्ष 2023 को उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था। 162 देश के डेलीगेट्स वहां पर थे और कृषि मंत्री होने के नाते मुझे इस प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। और जो श्री अन्न, मोटा अनाज है, यह हमारी परंपरागत खेती है। मुझे याद है, जब आंदोलन में हम जाते थे तो हम एक नारा लगाया करते थे, शायद आपको पता नहीं होगा, हमारे जो पहाड़ के, कि हम कोदा झुंगरा खाएंगे। कोदा का मतलब मड़ुआ। कोदा झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। और आज हम ये कह सकते हैं कि हम कोदा झुंगरा उगाएंगे, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आज हमारा मड़वे का उत्पादन लगभग 1000 टन से अधिक है, झिंगोरे का 50,000 टन से अधिक है, रामदाने का 10,000 टन से अधिक है। और हमारी सरकार मिलेट्स मिशन में हमने 73 करोड़ की व्यवस्था की है, क्योंकि इसमें पानी भी कम लगता है, इसकी देखभाल भी कम होता है, और इसमें 80% की सब्सिडी हम किसान को दे रहे हैं। और इसलिए आज अगर आप देखें, अगर सर्वे करें, आप देखना, आज लोग मड़वे की उगा रहे हैं, झुंगरा उगा रहे हैं, रामदाना उगा रहे हैं। और सबसे ज्यादा एमएसपी अगर किसी फसल का है 42 रुपया 90 पैसे, तो मड़वे का है। पहले क्या होता था, किसान मड़वा बोता था, क्योंकि पहाड़ का किसान गरीब होता है और वो साहूकार से पैसा उधार लेता था और उससे 28 रुपये 30 रुपया मड़वा खरीद कर आगे महंगे दाम पर बिकता था। हमने एक चीज और की है, देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि लखपति दीदी का, कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। और धामी सरकार का भी संकल्प है कि हम 2025 में, जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। हमने क्या किया, हमने कहा आज हमारे 63,000 से अधिक समूह हमारे चल रहे हैं, जिसमें 4,88,000 से अधिक हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं। हमने कहा हमारी समूह की बहनें किसान से उसके घर में जाकर मड़वा खरीदेंगी, एमएसपी पर खरीदेंगी। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिलेगा, और दूसरा जो हमारे लखपति दीदी के बनने का हमारा सपना है, सपोज वो 20 किलो मड़वा लेकर आई तो 60 रुपए मिलेंगे, तो हमारा लखपति दीदी का जो कंसेप्ट है वो भी साकार होगा। और मुझे ये बताते हुए फक्र होता है, ग्राम विकास विभाग मेरे पास है जो लखपति दीदी जिसमें है, अभी तक 1 लाख से अधिक लखपति दीदी हमारी बन चुकी हैं। और जो हमने लक्ष्य रखा है 1.5 लाख 25 तक, हम उससे आगे जाने वाले हैं। लगभग 2 लाख से अधिक लखपति दीदी हमारे यहाँ बनने वाली है। आपने आंदोलनकारी से उत्तराखंड के लिए लड़ाई शुरू की थी, अब आप मंत्री भी हैं, तो इन 25 सालों का सफर अब पूरा हो रहा है, पूरे 25 साल पूरे हो रहे हैं राज्य के अगले साल। कहां तक पाते हैं, कितना सफल रहा है, और कौन इसका आप सही मानों में किसको आर्किटेक्ट मानते हो जो उत्तराखंड को इस स्थिति में लेकर आया, जब 4 धाम की बात करते हैं लोग? देखिए, अब मैं ये कहूं कि और सरकारों ने काम नहीं किया, तो मैं जरा फौजी आदमी सीधी बात करता हूं। जितने भी सरकारें आई हैं, सबने उत्तराखंड के लिए काम किया है, लेकिन मुझे ये भी कहते हुए गर्व होता है कि उत्तराखंड का अगर विकास अगर सबसे हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है।